डुग्गर प्रदेश के देवी मंदिरों में माता सुकराला देवी का मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। सुकराला माता को मल्ल देवी के नाम से भी भक्तजन याद करते हैं। यह मंदिर जिला कठुआ के एक प्रसिद्ध नगर बिलावर से 9 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की ओर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यद्यपि यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ही है, परंतु इसका कलश बहुत ऊंचा है और पहाड़ों पर होने के कारण बड़ी दूर से दिखाई देता है। मंदिर में मल्ल देवी की पिंडी है, जो बहुमूल्य गहनों तथा वस्त्रों से सजी हुई है। माता का दरबार भजन कीर्तन तथा जयकारों से गूंजता रहता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह स्थान शुक्रालय और फिर सुकराला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक कथा के अनुसार बसोहली के एक महात्मा काशी में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कश्मीर गए, जहां उन्होंने श्री अमरनाथ तथा माता शारदा के मंदिरों के अतिरिक्त कई दूसरे धार्मिक स्थानों तथा मंदिरों की यात्रा भी की। वह माता शारदा के सच्चे भक्त थे और प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करते थे। पूजा करते करते वह अपने आप को भूल जाते थे और पूर्ण रूप से माता शारदा की स्तुति में खो जाते थे। एक दिन माता शारदा महात्मा जी की भक्ति से प्रसन्न होकर मां शारदा ने महात्मा जी से उनकी इच्छा जाननी चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा, माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पूर्ण रूप से दर्शन दें। मैं केवल आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ। माता ने महात्मा जी को साक्षात दर्शन दिए और उसकी मनोकामना के विषय में पूछा। महात्मा जी ने कहा, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। इतनी दूर से चलकर आपकी आराधना के लिए यहाँ तक आना मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में वास करें, ताकि सुविधा पूर्व आपकी पूजा कर सकूं और इस क्षेत्र के लोग भी आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवती शारदा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वचन दिया कि वह उस क्षेत्र में उनके पोतों के सय प्रकट होंगी। महात्मा जी उन दिनों जब बाहर से शिक्षा ग्रहण करके आए तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बसोहली और भड्डू के राजाओं को कई चमत्कार दिखाए। भड्डू और बसोहली के राजा उनका बहुत आदर करते थे। महात्मा जी के 2 बेटे पंडित महादेव तथा पंडित मलूक राम बिलावर तथा बसोहली में रहते थे। बसोहली के राजा मेदिनी पाल ने महादेव के लड़के पंडित शिव नंदन को सुकराला का जंगल दे दिया। वह अक्सर उस जंगल में जाया करते थे और एकांत में ईश्वर भक्ति किया करते। एक रात माता मल्ल शिवनंदन जी के स्वप्न में आई और कहा, तुम्हारे दादा त्रिलोचन जी मेरी पूजा किया करते थे और मेरे परम भक्त थे। उनको मैंने वचन दिया था कि उनकी तीसरी पीढ़ी के समय मैं इस क्षेत्र में प्रकट होंगी। इसलिए सुकराला के जंगल में मेरी तलाश करो। मैं तुम्हें एक पिंडी के रूप में दर्शन दूंगी। यह कहकर माता मल्ल अदृश्य हो गई। अगले दिन पंडित शिवनंदन जी सुकराला के जंगल में जाकर माता मल्ल की पिंडी की तलाश करने लगे। आखिर एक चश्मे के पास चमेली के वृक्ष के नीचे उनको राज राजेश्वरी मल्ल देवी ने पिंडी के रूप में दर्शन दिए। इस बात की चर्चा जब उन्होंने गांव के लोगों से की तो स्थानीय लोगों को माता शारदा का वचन याद आ गया, जो भगवती ने शिवनंदन के दादाजी को दिया था। शिवनंदन जी ने पिंडी को माता का अवतार मानकर वहीं उसकी स्थापना कर दी और प्रतिदिन बिलावर से चलकर पूजा करने के लिए आने लगे। उन दिनों सारा जंगल खूंखार जानवरों से भरा हुआ था, इसलिए आम आदमी का वहां से गुजरना मुश्किल था। परंतु पंडित शिवनंदन जी के दिल में भगवती माँ के लिए इतनी श्रद्धा थी कि वह बिना किसी डर के भगवती के दरबार में पहुंच जाते थे। अधिकतर लोगों का विश्वास है कि यह मंदिर चंबा के राजा उमेद सिंह ने बनवाया था। तारीख डोगरा देश के अनुसार एक बार चंबा के राजा उमेद सिंह मुगल दरबार में हाजिरी देने दिल्ली गए। उसकी अनुपस्थिति में उसके छोटे भाई शेर सिंह ने मंत्रियों तथा सेना के अधिकारियों से मिलकर चंबा की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। उस वक्त राजा उमेद सिंह दिल्ली से वापस चंबा की ओर आ रहा था। रास्ते में ही उसे सूचना मिल गई कि चंबा राज्य पर उसके छोटे भाई ने अधिकार कर लिया है।
इसलिए चंबा जाने के बजाय वह बिलावर में ही अपने किसी संबंधी के पास रहने लगा। एक दिन वह सुकराला के जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते समय उसने कई जंगली जानवरों को मार दिया। घर वापस आते ही राजा उमेद सिंह बीमार हो गया। बहुत उपचार किया गया, परंतु वह स्वस्थ न हो सका। आसपास के सभी वैद्य तथा हकीम हार गए। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि राजा किस रोग से पीड़ित है। आखिरकार कर एक दिन पंडित शिवनंद जी को बुलाया गया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मालूम किया कि राजा की बीमारी का कारण मां मल्ल देवी का प्रकोप है। भगवती राजा से इसलिए नाराज है कि राजा ने सुकराला के जंगल में शिकार करके बहुत से जानवरों को मार डाला है। भगवती ने यह भी कहा कि राजा तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक वह इसके लिए क्षमा नहीं मांगता और अपने वंश के लोगों के साथ सर पर चुना पत्थर तथा दूसरी आवश्यक सामग्री चंबा से अपने सिरों पर उठाकर यहाँ लाने और मंदिर निर्माण का वचन नहीं देता। राजा ने माता के दरबार में उपस्थित होकर क्षमा मांगी। उसने वहां एक मंदिर बनवाने का वचन भी दिया, परंतु साथ ही माता से विनती की कि चंबा की राजगद्दी पर तो उसके भाई का अधिकार हो चुका है, फिर भला वह चंबा कैसे जा सकता है। माता भगवती ने आवाज दी कि तुम चंबा जाने की तैयारी करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा उमेद सिंह अपने सिपाहियों के साथ चंबा के लिए चल पड़ा। जब चंबा राज्य की सीमा के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उसके भाई शेर सिंह की मृत्यु हो गई है। चंबा पहुंचने पर वहां की जनता ने उमेद सिंह का भव्य स्वागत किया और राजगद्दी पर बिठा दिया। चंबा का शासन संभालने के बाद राजा उमेद सिंह राज्य के कामों में इतना व्यस्त हो गया कि माता का मंदिर बनवाने का वचन भूल गया। इसलिए माता मल्ल उससे नाराज हो गई। कुछ समय पश्चात नूरपुर के राजा ने चंबा पर आक्रमण कर दिया। चंबा पर अधिकार कर राजा उमेद सिंह को बंदी बना कारागार में बंद कर दिया। कारागार में ही उसे वचन याद आया जो उसने माता मल्ल को दिया था। वह बार बार अपनी भूल की क्षमा मांग मां भगवती को याद करने लगा। भगवती को उस पर दया आई और उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। माता की कृपा से नूरपुर के राजा ने राजा उमेद सिंह को छोड़ दिया और उसका राज्य भी वापस दे दिया। राजा चंबा पहुंचा तो उसने परिवार तथा प्रजा को माता की शक्ति की बात सुनाई। अगले दिन वह अपने मंत्रियों, राज परिवार के सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ मंदिर निर्माण हेतु ईंटें, पत्थर, सीमेंट, चूना आदि सामग्री सिरों पर उठाकर सुकराला की ओर चल पड़े और मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। मंदिर में भगवती मल्ल देवी की पिंडी के अतिरिक्त महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती की मूर्तियां भी स्थापित की गई। मंदिर बनने से सुकराला का जंगल आबाद होने लगा। लोगों ने मंदिर के आसपास रहने के लिए घर बना लिए। आज भी पंडित शिव नंदन जी के परिवार के सदस्य ही इस देवी के पुजारी है। मंदिर के भीतरी भाग को सुंदर ढंग से सजाया गया है। माता के दरबार में पहुंचकर भक्तों को असीम आनंद का अनुभव होता है। मंदिर की बाहरी दीवार पर द्वारपाल के रूप में भैरव तथा महावीर जी की मूर्तियां हैं। ऊपर गणेश जी की तथा माता की मूर्ति के सामने बाहर शेरों की मूर्तियां हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों का लगभग 150 सीढ़ियां चढ़ी पड़ती है। सीढ़ियों के दोनों ओर दुकानें हैं, जहां से यात्री माता की भेंट, प्रसाद तथा चित्र आदि खरीदते हैं। आसपास का वातावरण बड़ा स्वच्छ और आकर्षक है। रविवार, मंगलवार और खास तौर पर नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। मान्यता है कि भक्तों की हर मनोकामना, चाहे वह संतान प्राप्ति के लिए हो, बीमारी से छुटकारा हासिल करने, खोए हुए किसी मित्र या संबंधी की वापसी, नौकरी की प्राप्ति या किसी कष्ट के निवारण के साथ संबंध रखती हो, माता रानी उसे पूरा करती है। माता के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। नवरात्र में यात्रियों के रहने तथा खाने पीने का उचित प्रबंध किया जाता है। मंदिर की देखभाल,
इसके विकास तथा इसे और अधिक सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए स्थानीय लोगों की कमेटी बनाई गई।